आज हम देखेंगे चोरी और प्रायश्चित, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चोरी और प्रायश्चित में क्या अंतर है? चोरी एक गलत कार्य है। व्यक्ति प्रायश्चित उस गलत कार्य को स्वीकार कर, उसके लिए पश्चाताप कर और उसे सुधारने का एक तरीका है। प्रायश्चित हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। प्रश्न 2 है, गांधी जी ने स्वयं के जीवन के माध्यम से धूम्रपान की लत का क्या क्या कारण बताया है? इसका उत्तर है, गांधी जी ने स्वयं के जीवन के माध्यम से धूम्रपान की लत का कारण बताते हुए कहा है कि मैं और मेरा एक रिश्तेदार धूम्रपान के शौकीन हो गए थे। ऐसा नहीं था कि हमें धूम्रपान में कोई फ़ायदा नज़र आता था। हम सिगरेट की गंध के मुरीद थे। हम बस अपने मुंह से धुआं छोड़ने में एक तरह का आनंद महसूस करते थे। गांधी जी के नशे के शौक़ की पूर्ति के लिए क्या क्या किया? गांधी जी ने नशे के शौक़ के पूर्ति के लिए अपने काका जी द्वारा फेंके हुए बीड़ी के ठूंठ को चुरा कर पीने लगे। बीड़ी के यह ठूंठ हर समय नहीं मिलते थे और उनमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। अतः बीड़ी खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण नौकर की जेब से पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने लगे। प्रश्न 4 है, चोरी और प्रायश्चित निबंध में गांधी जी के चरित्र में कौन कौन से गुण प्रतिबिंबित हैं? गांधी जी बचपन से ही सत्यवादी थे, मददगार थे। अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने भाई के बाजूबंद से थोड़ा सा सोना चुरा लिया, लेकिन जब उन्हें अपराध का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पिता के सामने कबूल कर लिया। उनकी धार्मिकता और साहस को दर्शाता है। उन्होंने भविष्य में कभी ना चोरी करने की प्रतिज्ञा भी की थी। उनके संकल्प की याद दिलाता है। उनके चरित्र का एक और गुण पिता के प्रति उनकी देखभाल है, क्योंकि उन्होंने नोट में अनुरोध किया था कि वह अपने अपराध के लिए खुद को दंडित ना करें। उनके पास अपने पिता की पीड़ा को महसूस करने की महानता है। इस प्रकार गांधी जी का स्वीकारोक्ति करने का साहस, उनका दृढ़ संकल्प, अहिंसा का पाठ, पश्चाताप का मार्ग, दयालु स्वभाव, गांधी जी के चरित्र के यह सभी महान गुण यहाँ परिलक्षित होते हैं। गांधी जी ने चोरी और प्रायश्चित करके किन किन नैतिक मूल्यों की स्थापना की? गांधी जी ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार करके सज़ा मांगी और भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी। उनके आंखों से मोती की बूंदें टपक रही थी। गांधी जी को आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने चोरी का अपराध स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित किया। गांधी जी ने अपने गलती को अंतर मन से स्वीकार कर एक आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना की। प्रश्न 6, गांधी जी ने आत्महत्या करने का निश्चय क्यों कर लिया था? गांधी जी जब 13 वर्ष के थे, उस समय एक रिश्तेदार के साथ उन्हें बीड़ी पीने का शौक़ लगा। उनके काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन दोनों ने काका जी के द्वारा फेंके हुए बीड़ी के ठूंठ को चुरा कर पीने लगे। बीड़ी के यह ठूंठ हर समय नहीं मिलते थे, उसमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। अतः बीड़ी खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन पैसा न होने के कारण नौकर की जेब से चुरा कर बीड़ी खरीदने लगे। खरीदे हुए बीड़ी को संभाल कर रखा कहाँ जाए, यह उन लोगों की समस्या थी, क्योंकि बड़ों के सामने बीड़ी नहीं पी सकते थे। उन लोगों को अपनी पराधीनता खलने लगी और दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। महात्मा गांधी चोरी और प्रायश्चित निबंध के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? महात्मा गांधी चोरी और प्रायश्चित के निबंध के माध्यम से समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। उनका संदेश यह है कि अपराध करने के बाद सीधा प्रायश्चित करना व्यक्तिगत और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह दिखाया है कि अगर अपराध के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और उसके लिए प्रायश्चित करते हैं तो समाज में न्याय के प्रति सहयोगी बनते हैं और अपनी आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसके साथ ही गांधी जी ने दिखाया कि प्रायश्चित का मान्यताओं के साथ सम्मानपूर्वक पालन करना और समाज में संवैधानिक तरीके से शांति और समानता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे समाज का उत्थान होता है और अपराधों की संख्या में भी कमी आती है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अपराधियों को समाज में स्थानीय स्तर पर प्रायश्चित का मौका मिलना चाहिए, ताकि वे समाज में अभिशाप के रूप में नहीं दिख जाएं। चोरी और यहाँ प्राचीन नहीं प्रायश्चित आएगा। निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। चोरी और प्रायश्चित निबंध से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो
हम उसी उसी समय भूल को सुधार कर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। चोरी और प्रायश्चित निबंध महात्मा गांधी के बचपन से संबंधित एक घटना है। अब आता है प्रश्न 9। प्रश्न 9 के सारे आप ये सभी का आंसर एक ही है। महात्मा गांधी चोरी और प्रायश्चित निबंध के माध्यम से समाज में क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? चोरी और प्रायश्चित निबंध से हमें क्या सीख मिलती है? गांधी जी जब 13 वर्ष के थे उस समय एक रिश्तेदार के साथ उन्हें बीड़ी पीने का शौक़ लगा। उनके काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन दोनों के ने काका जी द्वारा फेंके हुए बीड़ी को ठूठ को चुरा कर पीने लगे। बीड़ी के यह ठूठ हर समय नहीं मिलते थे, उनमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं आता था। अतः बीड़ी पीने की इच्छा हुई, मगर पैसे नहीं थे, जिसके कारण नौकर की जेब में से पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने लगे। खरीदे हुए बीड़ी को संभाल कर रखना भी एक उनकी समस्या बन गई थी, क्योंकि बड़ों के सामने बीड़ी नहीं पी सकते थे। उन लोगों ने अपनी पराधीनता खलने के कारण उन्हें आत्महत्या करने का विचार आया। अब समस्या यह थी कि आत्महत्या कैसे की जाए। उन लोगों ने सुना था कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है, तो वे दोनों जंगल जाकर बीज ले आए। जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी 2-4 बीज खाए। ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं हुई, दोनों मौत से डरने लगे और यह निश्चय किया कि क्यों न पराधीनता की सह ली जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। धीरे धीरे बीड़ी चुरा कर पीने तथा नौकर के पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। गांधी जी ने यह माना कि यह आदत गंदी और हानिकारक है। गांधी जी को बीड़ी पीने की इतनी लग गई थी कि चक्कर में उनके सिर पर 25 रुपये का कर्ज हो गया था। इस कर्ज को अदा करने के लिए उनसे दूसरी चोरी की, जिससे वह अधिक गंभीर मानते हैं। दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र करीब 15 साल रही होगी। यह चोरी अपने भाई के सोने के कड़े को एक टुकड़े की थी। चोरी करके कर्जा तो अदा कर दिया, पर गांधी जी के लिए यह बात असहनीय हो गई। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आगे कभी भी चोरी नहीं करूँगा। उनके अंतरात्मा से आवाज़ आने लगी कि पिताजी के सामने अपने दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर उसकी जीभ न खुली। आखिर में गांधी जी ने तय किया कि वह पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपने दोष स्वीकार कर लेंगे तथा माफ़ी मांगेंगे। गांधी जी ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार करके पिताजी सजा मांगी और भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। उसके पश्चात कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथों में दे दी। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों से मोती की बूंदें टपक रही थी। गांधी जी को आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने चोरी और अपराध स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित किया। गांधी जी ने अपनी गलती को अंतर्मन से स्वीकार कर एक आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना की। चोरी और प्रायश्चित निबंध का उद्देश्य लिखिए। इस निबंध का उद्देश्य यह बताता है कि चोरी करना बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति की चीज़ को चुराना चोरी कहलाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह गलती कर रहा है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, तो उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित का अर्थ है हमसे कोई हुई चूक के लिए अथवा अनुचित कर्मों के लिए पश्चाताप होना और संक्षिप्त पाप को नष्ट करने के लिए उचित दंड लेना। पाप का प्रायश्चित करने के लिए तप और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है, बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रायश्चित भी हमें अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करता है, अपितु पापों को भी नष्ट करता है। यह निबंध यह बताता है कि चोरी करना आसान लगता है, पर उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। इससे सिर्फ हमें नुकसान ही होता है। इसलिए हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बुरी आदतें और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। चोरी एक लत की तरह है, एक बार लग जाए तो बहुत मुश्किल से छूटती है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके प्रायश्चित करना। अतः प्रायश्चित ही एक ऐसा साधन है जिससे साधक व्यक्ति को का स्वरूप ही अर्थात विशिष्ट तथा सामूहिक स्वरूप की अर्थात समिष्ट चूकों को दुष्परिणाम घटाने में सहायता होती है। प्रश्न 10। चोरी और प्रायश्चित पाठ में महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित के संबंध में गांधी जी का मंतव्य यह है कि स्वेच्छापूर्वक अपना दोष स्वीकार कर दंड भुगतने को तैयार रहना। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख सुरक्षा नहीं स्वेच्छा होगा, स्वेच्छा और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित है। प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाने से यह सिद्ध होता है कि अपराधी को सच्ची सद्बुद्धि आ गई है। उसे वस्तुतः किए गए गलती या चोरी पर दुख है,
जो भी गलती किया उसका दंड बहादुरी से भुगतने को तैयार है। ऐसा कार्य बहादुरी भविष्य में अपराध न करने की प्रतिज्ञा को निभा सकता है। मात्र मात्र शब्द भंडार से ही शब्द डंबर से ही अपना बचाव करना चाहता है। उसकी सच्चाई सर्वथा संदिग्ध है। माफ़ी मांगने के साथ भविष्य में ना करने की बात आमतौर पर जीव द्वारा कह दी जाती है, पर इसमें गहराई की पुष्टि तभी माना जाता है जब पश्चाताप के साथ प्रायश्चित भी जुड़ा हुआ हो। प्रायश्चित के बिना क्षमा याचना का कोई महत्व नहीं रह जाता। गांधी जी ने बाल व्यवस्था में अपने द्वारा किए गए चोरी और प्रायश्चित पिताजी को चिट्ठी लिखकर सारा दोष स्वीकार किया था तथा सजा भी चाहिए और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न 11, प्रायश्चित के संदर्भ में गांधी जी के विचार। गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तब बीड़ी के टूट चुराने और इसी सिलसिले में नौकर से पैसे चुराने के दोष की तुलना में उनसे चोरी का दूसरा दोष जो हुआ उसे वह गंभीर मानते हैं। दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र करीब 15 साल रही होगी। यह चोरी अपने मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े ही थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। भाई के हाथ का कड़ा कटा, उनका कर्ज अदा हुआ, लेकिन यह बात गांधी जी के मन को कचोटने लगी। मन की पीड़ा असहनीय हो गई। तब उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी ना चोरी करूँगा। उसे लगा कि पिता के सम्मुख अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। पर जीभ नहीं खुली। उन्हें डर था कि पिताजी उनके सर पीटेंगे। वह उन्हें याद नहीं था कि पिताजी कभी भी किसी भी भाई को पीटा हो, लेकिन इस बात से पिताजी दुखी होंगे, गुस्से में शायद सर भी फोड़ देंगे। गांधी जी ने सोचा कि यह जोखिम उठा कर ही मुझे अपना दोष कबूल कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरा पश्चाताप अधूरा रह जाएगा। अंत में गांधी जी ने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष कबूल किया जाए तथा क्षमा मांग ली जाए। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया तथा अपने लिए सजा भी चाहिए। आग्रहपूर्वक विनती भी की अब अपने को दुख में न डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। कांपते हाथों से गांधी जी ने चिट्ठी पिताजी के हाथों में दे दी। वह उनके सख्त तख्त के सामने बैठ गए। उन दिनों पिताजी बगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इसी कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। पिताजी ने बिस्तर में से उठकर चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों से मोती बूंदें टपकने लगी। उन्हें क्षण भर कभी भी आंखें बूंद कर आंखें चिट्ठी फाड़ दी, पुनः बिस्तर पर लेट गए। पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांधी जी भी रो पड़े। पिताजी के अंतर्मन की पीड़ा को वे समझ सके। पिताजी के आंखों से बहते आंसुओं में उनके लिए प्रेम की जो झलक दिखाई पड़ी, उसे गांधी जी का अंतर्मन पीड़ा से तर हो गया। उनके प्रेम में गांधी जी के अंतर्मन को छलनी कर दिया। गांधी जी पिताजी के प्रेम में भाव विभोर हो गए। इस प्रेम को तो एक अनुभवी ही जान सकता है। इस प्रकार की शांत क्षमता पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। गांधी जी को लगा कि पिताजी इस बात से बहुत दुखी होंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति धारण की कि मेरे विचार से उनका कारण अपराध ही सरल स्वीकृति थी। क्योंकि गांधी जी ने सरल स्वभाव से अपना दोष स्वीकार किया था, इसलिए पिताजी ने भी अंतर्मन से गांधी जी को माफ़ कर दिया। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित है। गांधी जी कहते हैं कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनके महान प्रेम और भी बढ़ गया। चोरी और प्रायश्चित प्रश्न तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।